वृंदा से हुआ छल, लेकिन फिर पाया हर घर में मान और सम्मान। पूजी गई घर घर में, मिली पवित्रता की अमिट पहचान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं आपका मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल भक्ति विद चतुर्वेदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ तुलसी की। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे आ रहे इस बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन करें। माँ तुलसी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी। माँ तुलसी का नाम उस जन्म में वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से हुआ। राक्षस राज जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुनकर जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गईं। उसके पतिव्रता होने के कारण देवता भी जलंधर को हरा ना पाए। सारे देवता जब हारने लगे तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे जलंधर से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। देवतागण बोले कि हे भगवान, जलंधर को मारने का कोई तो उपाय हमें बताइए। तब भगवान विष्णु बोले कि जब तक पतिव्रता धर्म वाली वृंदा जीवित है और वृंदा का पतिव्रता धर्म जीवित है, जलंधर का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर सभी देवतागण भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, आप ही इसमें हमारी सहायता करें। लेकिन भगवान विष्णु ने बोला कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल कैसे कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर सभी देवतागण निराश हो गए और उन्होंने बार बार भगवान विष्णु से अपनी सहायता करने का आग्रह किया। देवताओं के बार बार आग्रह करने के बाद भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने के लिए हामी भर दी। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वो वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया और भगवान के साथ अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, उधर युद्ध में भगवान शिव शंकर ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं और वो भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि भगवान राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग हो गए थे। ये सब वृंदा के श्राप के कारण ही हुआ था। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए और सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद माँ वृंदा ने श्राप वापस तो ले लिया, लेकिन अपने पति का सर लेकर वो उसी के साथ सती भी हो गईं। वृंदा की राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और बोले कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और शालिग्राम की पूजा हमेशा तुलसी के साथ ही होगी। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु बोले कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के साथ मैं भोग में कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की भी पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। साल 2023 में तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में शरीर के समस्त विकारों को दूर करने में भी औषधीय रूप में तुलसी दल, रामबाण और संजीवनी का काम करते हैं।
तो दोस्तों, ये थी कहानी पवित्र फलदायिनी माँ तुलसी की। हमारी आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे और भी कई पवित्र पात्रों के बारे में। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।